हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है वो पार्ट नंबर 26 होगी, जिसके हमने प्रीवियसली 25 टोटल पार्ट्स कर लिए, जिसमें जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी सीजीएल 2024 की, जो कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, महीना भर ही रहा है। तो उनके लिए क्या है, जो मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाता हूँ। ठीक है। अब हर वीडियो में एटलीस्ट मैं 25 क्वेश्चन तो करा ही देता हूँ। तो आप बस यहाँ पर क्या है, आपको बस यहाँ पर समझना है कि मैं चीज़ क्या बता रहा हूँ, और क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको अप्रोच में कैसे करें, वो चीज़ हमको यहाँ पर सीखनी है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सारे इंग्लिश में, बट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन आपको पूरा हिंदी में कर दूंगा, तो हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो, वीडियो को है ना पूरा कंप्लीटली एंड तक देखो, बिकॉज बीच में से छोड़ना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से होने चाहिए। और आज के दिन जो सेशन में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो थोड़े से एडवांस लेवल होंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और अगर लग रहा है कि आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो आप क्या करो, 2x पे देख लो स्पीड तेज करके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में और हमको सिलेक्शन चाहिए। बस यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, और फ्री कंटेंट है, मैं इससे कोई आपको चार्ज नहीं कर रहा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो टेलीग्राम ग्रुप वीके स्क्वायर एसएससी, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया गया है, वहाँ जाके देख लो। और उसमें क्या होता है कि जो भी मैं क्लास लेता हूँ ना, उसकी पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, तो आप क्या करते हो, पीडीएफ से अपना सॉल्यूशन कर सकते हो। और जो जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके तो मैं नीचे लिख दिया एग्जाम के, जो देखो ये सब लिखे हैं, सब जगह क्वेश्चन देखो कॉमन ही आते हैं, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। बट ये इसमें मैथमेटिक्स में सिस्टम ये होता है कि समझ में सबको आ जाता है, थोड़ा सा क्या इसमें टाइम का खेल होता है, टाइम आपका अच्छा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन देखते हैं हमको क्या लगता है, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब इसको करने का तरीका कैसे है देखो, तो इसको सिंपल सा आप हमेशा जब जब भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा, तो पहले सॉल्व करो कि मैं क्या डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे मैं ये चीज़ है, ये और ये वाली चीज़ तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट ये वाली चीज़ तो अपॉन में आ गई। तो क्या अपॉन वाली चीज़ को मैं कुछ सॉल्यूशन कर सकता हूँ? तो मुझे पता है कि अंडर रूट में अगर रूट आ जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि अंडर रूट में अगर रूट आ जाए तो उसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब बीच में माइनस लगा के मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या नीचे माइनस लगा के मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होगा। यस। तो वो क्या हो जाए, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर विच इज 25, और माइनस के अंदर 2 इंटू 6 है, तो 4 इंटू 6 24, तो 25 में से 24 1 हो जाएगा, तो यस ही हो सकता है। तो इसका मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 25 माइनस 24 प्लस 4√6 माइनस 8, यहाँ पर 5 2√6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 माइनस 2√6 प्लस 4√6 माइनस 8। अब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि ये वाली चीज़ प्लस होके इससे कट जाएगी, तो मतलब ये दोनों कैंसिल। अब 5 प्लस 5 10, 10 में से 8 माइनस करें तो कितना आएगा 2। हमको आंसर निकालना 2 की पावर 2 की पावर 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो काफ़ी इजी तरीके से सॉल्यूशन किया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो हाइट एंड डिस्टेंस से दिया हुआ जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया कि एरोप्लेन है, तो मैं पहले बना देता हूँ यहाँ पर, लेट से मैंने एक एरोप्लेन बना दी। ठीक है, ये एरोप्लेन है और ये ज़मीन से इतनी ऊपर उड़ रही। ठीक है। अब इसका पॉइंट ग्राउंड पे 45 डिग्री एंगल बोल रहे, कितने बन रहे हैं 45 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास बोला गया इन्होंने 45 डिग्री। इफ आफ्टर फ्लाइट ऑफ 12 सेकंड हॉरिजॉन्टली द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज। अब 12 सेकंड तक अगर फ्लाइट ट्रैवल करती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि अगर मैं फ्लाइट इधर आगे ले जाऊँ तो ये एंगल इधर जाएगा, तो एंगल ऐसे बनेगा, और वो एंगल 45 से ज़्यादा होगा, बट एंगल क्या हो रहा है 30 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो इसका मतलब जो फ्लाइट है ना वो इस तरफ ट्रैवल कर रही है। ठीक है ना, इस तरफ ट्रैवल कर रही है, तो ये चीज़ आपको वहाँ चेक करनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर। ये चीज़ अगर आप कवर कर दोगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए, नहीं तो आप इसमें फंसते रहोगे, फिर आप बोलोगे सर में 2 मिनट भी वेस्ट हो गए और मैं उधर जाके किया तो मेरा आंसर नहीं आया। तो ये चीज़ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ए बी सी डी ई, ठीक है। ये जो ट्रैवल किया ना, ठीक है, ये कितने से ट्रैवल किया, ये 12 सेकंड में बोल रहा है, कितने ट्रैवल में गया 12 सेकंड में। ठीक है, ये हमारे 12 सेकंड में से ट्रैवल किया। फिर बोला हाइट इसकी दी हुई एरोप्लेन की कितनी दी हुई है 2400 मीटर। ठीक है, ओके। फिर बाद में बोला गया है कि व्हाट इज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन कैसे निकलेगी कि जब ए से बी ये वाला ये डिस्टेंस मुझे पता चल जाए, तो इसका टाइम भी पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। या तो मैं इसको एक्स नहीं डी लेट कर लेता हूँ, क्या लेट करूंगा इसको डी डिस्टेंस, एक्स में इसको बोल दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास तीनों ट्रायंगल बन गए, दो ट्रायंगल बन गए। तो अब देखो दो ट्रायंगल कैसे बने, दूसरा बनाता हूँ। फिर क्या है, एंगल है ना एलिवेशन, वो यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, और वो बोल रहे हैं वो कितना बन रहा है
30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो पहला मैं ट्रायंगल देखूंगा बी डी सी। अब बी डी ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर 1045 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400 अपॉन एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400 मीटर। ठीक है, फिर हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें 30 डिग्री वाले की, तो ए ई सी, तो यहाँ पर 1030 हो जाएगा। और हाइट तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम टू सेम है, बट नीचे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स प्लस एच यहाँ पर आ जाएगा और 1031/√3 होता है, तो 2400 मल्टीप्लाई बाय √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 √3 माइनस एक्स। अब एक्स कितना है हमारे पास, एक्स हमने ऊपर निकाला था 2400, तो यहाँ से हमको जो एच है, एच नहीं बोल रहा, इसको मैं डी बोलेंगे, ये हमने डी है, तो डी हमारे पास डिस्टेंस कितनी निकली 2400 ब्रैकेट में √3 माइनस, मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया मीटर। डिस्टेंस आ गई तो मुझे स्पीड पता करनी, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास दी हुई है 2400 √3 माइनस 1। ठीक है, अपॉन में 12 सेकेंड लाएंगे, तो 12 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 200 √3 माइनस 1, तो मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगी, स्पीड। हमारे पास आंसर आ रहा है यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो ध्यान से समझ के हो जाएगा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअल में देखो एक बेसिक फॉर्मूला बेस होता है कि जब भी हमारे पास सेक और टेन थीटा के एडिशन में कुछ चीज़ आ जाती है, तो उसके बीच का जो हमारे पास कॉन्जुगेट या माइनस निकालते हैं, वो हमेशा उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इससे सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू दोनों को एडिशन करूँगा, मतलब एक्स अपॉन प्लस 1/x। तो ये चलो मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, x² + 1, मतलब अपॉन एक्स आ जाएगा। और जब टेन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो दोनों में से माइनस करूंगा, मतलब x - 1/x। इसका कितना वैल्यू होगी, x² - 1/x। क्या ये दोनों चीज़ देख के आपको ये चीज़ मिल रही है, यस, तो x² - 1 ऊपर आना चाहिए, इसका मतलब टेन थीटा ऊपर करना चाहिए। तो अगर मैं टेन थीटा अपॉन सेक थीटा करूँ तो हमारे पास x² - 1/x² + 1 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है, तो देखो इसको चेंज कर दूंगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और सेक थीटा का ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहा है प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 8%। ठीक है, अप्रैल के अंदर 8% बढ़ गई प्राइस। ठीक है, जो जनवरी में थी। फिर बाद में बोल रहा है कि 5% और बढ़ गई सितंबर में। फिर बोल रहा है कि जो सितंबर में लास्ट में प्राइस बढ़ी, उस प्राइस की रेट इसने दे दी है 96.39 लीटर। तो हमको पता करना है कि पहले प्राइस कितनी थी जनवरी में। तो मैं मान लेता हूँ जनवरी में प्राइस थी के, चलो के नहीं, हम एक्स ही मानते हैं, एक्स का ही मामला है। ठीक है, अब इसका 108% बढ़ गई थी, तो मतलब 8% बढ़ गई थी तो 108 हो गया। ठीक है, इनटू बाद में कितनी बढ़ी 5%, तो ये 105 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ के मतलब कितनी हुई सितंबर में, ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96। ये पॉइंट इसलिए है बिकॉज 200 थे तो 100 और यहाँ पर कर दिया, ये 108 हो गया, ये 105 हो गया। ठीक है, या 9 से करते हैं तो 9 1 9, चलो 9 से करें तो 9 से भी कर सकते हैं, नहीं करे तो भी चलो दिक्कत नहीं कोई, तो 9 1 9 हो जाएगा। ठीक है, 0 फिर 7 और 1। ओके, दिस इज 1 and 2। ठीक है, 1 2 आ रहा है। अब देखो 1071 हमारे पास 3 से कट रहा है, यस, तो ये 3 आएगा, 5 आएगा। यहाँ करेंगे तो 3, फिर बाद में 70 में आएगा 5 टाइम, और ये आएगा 7 टाइम। फिर से कट रहा है तो 7 से कट रहा है बिल्कुल, तो ये आएगा 7 टाइम, सॉरी 5 टाइम। ओके, और दिस विल बी आई थिंक 5 और 1 51 आ जाएगा। ठीक है, 51 और 12 भी डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। तो पहले इसको तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ 20। ठीक है, ये 12 को डिवाइड करूँगा 4 टाइम, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 एंड और 27 आ जाएगा हमारे पास 7 टाइम। तो जो वैल्यू कितनी आ रही है, इसको इससे भी डिवाइड करेंगे तो 5, तो 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आपको पता है कितना होता है, 85। तो इसका मतलब हमारे पास इनिशियल जो प्राइस कितनी हो जाएगी जनवरी में, 85। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। अब देखो स्पेरिकल बेसन लड्डू, एक लड्डू है जिसकी रेडियस है 810 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको तोड़ के छोटे छोटे लड्डू बना रहे हैं जिनकी रेडियस है 90 सेंटीमीटर।
हमको पता करना है कि रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल डड्डूज टेकन टुगेदर टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिग डड्डू। तो पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा कि टोटल कितने लड्डू बनेंगे, फिर वो सब बन गए, फिर उनका एक का मुझे सरफेस एरिया निकालो, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में जो बड़ा वाला 8 से 10 सेंटीमीटर उसके सरफेस एरिया से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं निकालूंगा वॉल्यूम। तो बड़े वाले का वॉल्यूम ये होता है, ये मैं बोलता हूँ लार्ज, ठीक है, 4/3, और 4/3 से पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितने बनेंगे, तो वो यहाँ पर निकल जाएगा, और यहाँ r हो गया हमारे पास स्मॉल, ठीक है, क्यूब। अब यहाँ पर ये चीज़ कट गई, ठीक है, r का क्यूब मतलब 810 का क्यूब मतलब 81 इंटू 81 इंटू 81 इंटू 1000, ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर x टाइम्स ऑफ 90 का स्क्वायर मतलब 9, मतलब क्यू 9, ये 000, ये 000, ये 000 कट, ये 9 इससे कट जाएगा, कितना कटने हो जाएगा 999। तो इसका मतलब टोटल लड्डू कितने बनेंगे, टोटल लड्डू बनेंगे 729, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया, तो एक का तो ये हो गया, पहले तो सब टोटल इतने हो गए, और एक का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन के अंदर बड़े वाले का, बड़ा वाला कौन सा है हमारे पास ये, तो इसमें भी 4 पाई और r का स्क्वायर मतलब 81 81 और 100, मैंने अलग अलग करके लिख रहा हूँ ताकि सॉल्यूशन जल्दी हो जाए, ठीक है। ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी, ठीक है, ये 00 इनसे कट जाएगा, ये 99 इनसे कट जाएगा 9, और ये 9 हो जाएगा। अब 9 को 9 मतलब 81 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, तो जो रेशियो क्या आ रहा है 9:1, इसका आंसर क्या आ जाएगा सी, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस से क्वेश्चन करना है। 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बोट टेक 28 आवर्स टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड कम बैक टू पॉइंट सी मिडवे बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो स्ट्रीम की स्पीड दी हुई, मतलब हमारे पास v की वैल्यू दी हुई है 6, ठीक है, u की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 9, ओके। तो ए बी की डिस्टेंस निकालिए। देखो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ए से बी हमारे पास ये जाता है, ठीक है, और एक इनके बीच का मिड पॉइंट है सी। तो ए से जो बी जा रहा है ना, ये तो हमारे पास है u प्लस वी, लेकिन बी से सी तक ही आता है, बाद में पूरा नहीं आता, तो वो हमारे पास क्या है u माइनस वी। और ए से बी की डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ डी है, तो सी से बी की मतलब मिड वे है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी d/2, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो पहला मैं क्या निकालूंगा कि u प्लस वी निकालूंगा, तो u प्लस वी मतलब 15 डाउन स्ट्रीम करेंगे तो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, टाइम t1 मानूंगा, तो इससे t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी d/15। दूसरे में क्या करूंगा कि अपोजिट में आ रहा है मतलब अपस्ट्रीम में, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम t2, लेकिन ये हो जाएगा t, क्योंकि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आधी, ठीक है। तो यहाँ पर अब t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में 6 मतलब d/6। तो अब टोटल टाइम कितना दिया है मुझे यहाँ पर 28, दोनों का एडिशन कर दूंगा, तो d/15 d/6, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो मैं 30 का कर दूंगा, तो ये आएगा 2 टाइम और ये 5 टाइम, ओके। तो इसका मतलब ये 7 आ रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू 28 के बराबर है, ठीक है। ये 7 इससे कटेगा 4, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 120, बस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 120। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। वीडियो लंबी होगी बट मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, अ हॉर्स इज टायर्ड विद द 7 मीटर लॉन्ग रोप एट ईच वर्टेक्स ऑफ द फील्ड दैट इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहले मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है, चलो आराम से बनाते क्वेश्चन, आराम से करते क्वेश्चन, कहीं जल्दबाजी नहीं करना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, लेट्स से दिस इज ए बी और सी, ठीक है। हर वर्टेक्स पे एक घोड़ा बांधा हुआ है, ठीक है, जो 7 मीटर लंबी रोप है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये घोड़ा यहाँ पर बांधा हुआ है बी पे, ये सी पे बांधा हुआ है, ए पे बांधा हुआ है, ठीक है। 7 मीटर इसकी मतलब क्या बोलते हैं रोप की लेंथ मतलब रस्सी की। ईच ऑफ इट्स साइड इज एटलीस्ट 14 मीटर, मतलब कम से कम 14 मीटर की तो हर इक्विलेटरल साइड की लेंथ होगी। मतलब अगर मैं कहना चाहूँ कि ये 7 मीटर बांधा हुआ है तो ये भी 7 मीटर होएगा कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है, उसका हमको मतलब उससे मतलब नहीं। तो ये भी 7 मीटर होगा, 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 ठीक है, ओके। नाउ बोला है कि व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज ग्रेस्ड बाय द दीज 3 हॉर्स। तो इन तीनों की तरफ से टोटल ग्रेस्ड मतलब कितना ये कर पाएंगे। तो देखो टोटल ग्रेस कितना बढ़ेगा, अगर यहाँ होगा बंदा तो यहाँ से यहाँ तक ही कर पाएगा ग्रेस,
और ये जो होगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक कर पाएगा, और ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक ही कर पाएगा। तो मुझे इन सब का क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, एरिया। तो अब देखो इन सब का एरिया कैसे निकालेंगे, मुझे पता है इन सब का एंगल कितना होता है 60, और सबकी रेडियस बराबर है, सबकी रेडियस बराबर है। तो मैं एक का अगर निकाल दूँ एरिया, तो उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जब भी हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। ठीक है, तो पाई कितना हो जाएगा हमारे पास 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर तो दिया हुआ 7 इंटू 7 इंटू थीटा बाई, तो थीटा हमारे पास कितना 60/360। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगी ना, तो इस वैल्यू को क्या है 22 मल्टीप्लाई बाय 7 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 60 कट जाएगा 360 से, और इंटू में 3 टाइम करूँगा ताकि मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं। तो ये निकलेगा 2 टाइम, ये 2 से कटेगा 11 टाइम। अब देखो हमारे पास क्या आंसर है। अच्छा, हमने जो ये 7 रख दिया ना, ये 7 नहीं रखना है, इसको 7 को काट देना है, क्योंकि 7 कटा ना यहाँ पर, ये 7 से 7 कट गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 77 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आंसर दिख रहा है, यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको बस समझना है ग्रेजिंग वाला सिस्टम क्या है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, 7 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे 8 नंबर। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो एक तरह से क्या इलेक्शन वाला क्वेश्चन है। अब क्या पूछा गया, इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 3% डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि 100x से इतने लोगों ने मतलब ये वोट देने वाले होते हैं, इसमें से 3% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो हमारे पास अब बचे कितने 97x, या 97% लिख देता हूँ मैं, परसेंट ऑफ x। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 5% वोट पुल्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब 5% अनडिक्लेयर हो गए, मतलब इतने लोगों ने वोट दिया 97%, इसमें से 5% गलत हो गया। तो 5% अगर डिक्लेयर इनवैलिड हो गए तो बचे कितने 95%। तो इसको मुझे 95 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब इसका 95%। ठीक है, और ये 97%, लगाऊं नहीं लगाऊं भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में परसेंट हट जाएगा। ठीक है, नाउ द विनिंग कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट एंड वन बाय मेजोरिटी, मतलब 54% जो जीता ना, उसको 54% मिला वोट का, और वो मेजोरिटी जीत गया इतना। तो मतलब जो हारने वाला वो कितना हो जाएगा 46%। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा हमारे पास 8%। तो 8% एक्स का नहीं, किसका, वैलिड वोट का, विच इज़ वॉट 95 97 इंटू एक्स, इसका वैलिड वोट इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ 11058। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट मतलब ये कॉमन चीज़ दी हुई। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इनका सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 11,058 इंटू 100, अपॉन के अंदर हमारे पास आएगा 8 95 और 97। ठीक है, मुझे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो डिवाइड करते हैं, कोशिश करते हैं। तो पहले मैं इसको काट लेता हूँ सिंपल सा 2 से, तो ये 2 से करूँगा तो 5529, ये हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 4। ठीक है, अब देखो कट नहीं रहा, तो देखो 97 या 95 दोनों में से कुछ ना कुछ तो कटेगा, ऑप्शन 100% है ये। ठीक है, तो काट के देख लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ 5529, इसको मैं 95 से करके देख लेता हूँ। देखो 95 को मैं किससे करूँ, देखो 50 के पास 6 टाइम होता है, तो मैं 5 टाइम करूँगा इसको। 5 5 20, और ये आएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, 5 9 40, ये आएगा हमारे पास 47। देखो इमेजिन कर लो कि मैं इसके प्लस कर लेता तो नहीं हो पाता, ज़्यादा हो जाता। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो ये आएगा 7, ये आ जाएगा 14 में से आएगा वापस 7, और ये आ जाएगा 9। अब 9 आ रहा है पीछे, तो 9 तो देखो 5 से कटेगा नहीं, तो मामला 95 से तो नहीं कट रहा, तो 97 से काट के देखते हैं। 97 में 9 ला सकता हूँ लास्ट में। ठीक है, तो अब देखो मैं 97 को भी करूँगा, तो 97 को भी मैं किससे करूँगा 5 से करूँगा। 5 7 ज़ा 35, 5 9 ज़ा 45, ये आएगा 48। ठीक है, माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 5 माइनस करें तो 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 14 में से 8 6, ये आ जाएगा 9। ठीक है, अब देखो नया इसको मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई को 9 आ जाए तो 7 से कर लेते हैं। तो 7 7 ज़ा 49। ठीक है, 7 9 ज़ा 63 67। ओके, तो ये कट रहा है,
तो इसका मतलब 97 इससे कट रहा है, तो कितना हमारे पास कट रहा है, 57 पे कट रहा है। ठीक है, आगे क्या हो सकता है, ये चीज़ हमको यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। कैसे, अब देखो यहाँ पर 20, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 टाइम एंड 9 टाइम, ये 9 3 टाइम कटता है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 5 टाइम, तो 5 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 3 हो जाएगा 15। ठीक है, 5 3 15 हो जाएगा। और बाद में इन दोनों की जो परसेंटेज है ना, वो परसेंटेज भी अगर आगे लगाऊँ मैं, तो परसेंटेज तो लगाने पड़ेंगे। तो उन परसेंटेज का क्या हो जाएगा, 0 0 पीछे लग जाएगा। तो टोटल हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो मतलब टोटल हमारे पास वोट कितने हो गए, 1500। मतलब 1500 टोटल वोट नहीं हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ 1500 नहीं है। देखो इसके दो दो जीरो है ना, तो 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, तो टोटल वोट तो ये हो गए। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू ये होगी। ठीक है, 100x की वैल्यू। अब मुझे बोल रहा है कि हमको फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अब कितने लोग बताओ जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। तो देखो यहाँ दिख रहा है 3%, तो इसका 3% निकाल दो। ये 3% निकाल दिया, कितना हो गया, 4500। सिंपल सा क्वेश्चन था, सी इज द आंसर। 9th क्वेश्चन बात करते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलके एक काम 6 दिन में करते। ठीक है, इफ ए वर्क एट डबल हिज स्पीड, मतलब अगर 2 टाइम्स की एफिशिएंसी हो जाए, और बी 1/3 मतलब b/3 हो जाए, तो ये दोनों मिलके एक काम 4 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, 9/2 दिन में कर देंगे। तो हमको पता करना है बी अकेले दिन में कितना करेगा। तो सिंपल सा चीज़ है, वो वेजेस और वर्क वाला फॉर्मूला है, दोनों इक्वल करने वाला। कौन सा वाला, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इसका मतलब जो वर्क की वैल्यू हो जाएगी टाइम इंटू एफिशिएंसी, वर्क तो दोनों बराबर है। तो एफिशिएंसी ए और बी की ये हो गई, मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू वर्क, तो फिर बाद में दूसरे की एफिशिएंसी। ठीक है, और इनका टाइम 9/2। बस अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, ये 3 टाइम हो जाएगा, और नहीं सॉरी 2 टाइम हो जाएगा, ये 3 टाइम हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 4a प्लस 4b, दिस इज 6a प्लस b। ठीक है, b से b कटेगा तो 3b, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2a। 2a इज टू b, मतलब दोनों के मतलब क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास आ गया। ठीक है, हमको पता करना है कि ए बी अकेला कितना काम करे, तो मुझे पहले टोटल वर्क पता करना पड़ेगा। टोटल वर्क मैं ऐसा कर लेता, दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर लेता हूँ, मतलब 5x मल्टीप्लाई बाय 6 दिन में काम करती है, हमारे पास टोटल वर्क हो गया। पता करना बी का, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2x। ये कटेगा, ये कटेगा, ये तो हमारे पास बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, 15 डेज में। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, 10th क्वेश्चन। अब देखो 10th क्वेश्चन, अच्छा ये तो और ही ज़्यादा इजी, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो नहीं आ सकता एग्जाम के अंदर। डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो कैसे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई हमको, कितनी दी हुई, 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। इसकी वैल्यू पता करनी है हमको। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमको दी हुई है, तो 2 × 45। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 169 में से 90 माइनस करके, तो ये आएगा 9 और ये आ जाएगा 7। फर्जी आंसर है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था 10th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन पार्टनरशिप पे है। ये बोल रहा है कि ए बी सी तीनों पार्टनरशिप पे लगाते हैं, एक काम का चालू करते हैं। तो एक तो 5/12 है, और एक है 1/2। तो पहले तो मुझे कॉमन एक इनका रेशियो बनाना पड़ेगा। तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आएगा 4, यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, ये इनका रेशियो बन गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, ए रिसीव 1/4 ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। अब टोटल प्रॉफिट मैं ऐसा करता हूँ, इन तीनों का एलसीएम ले लेता हूँ, तो इन तीनों का टोटल जो प्रॉफिट हो जाएगा ना, उसको मैंने 60x मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60x। ठीक है, अब आगे 60x मैंने कर दिया टोटल प्रॉफिट। ये बोल रहा है कि ए को 1/4 मिलेगा टोटल प्रॉफिट का, तो ए को 1/4 मतलब इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 15x। फिर बोल रहा है एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग देम इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो बाकी बचा कितना, 15 तो यहाँ चला गया, तो बचा कितना, अब बचा हमारे पास 45। अभी बोल रहा है कि 45 के अंदर जितना इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो था, उस रेशियो में सबको बट गया। तो यहाँ पर ए को भी बटेगा, तो ए का कितना 4, टोटल हो गया 15 × 45x। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 5 को इससे करेंगे तो हमारे पास देखो कितना 3, 3 4 आ जाएगा 12x। ओके, बी की जब बात करेंगे तो 5/15 × 45x, तो आएगा 15x। ठीक है, सी की जब बात करेंगे तो सी इज इक्वल टू वॉट, सी है 6 अपॉन में
15 इंटू 45x, तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 18x। तो इसका मतलब ए को 2 बार मिल रहा है, तो अब ए के पास कितना पैसा आ रहा है देखो, ए के पास आ रहा है 27x, बी के पास कितना आ रहा है हमारे पास 15x, और सी के पास आ रहा है 18x। आगे क्या लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ द ईयर इफ ए गेट्स 1.26 लेस देन व्हाट बी एंड सी टुगेदर गेट एट द प्रॉफिट, मतलब बी और सी को जो मिल रहा है वो हमारे पास, मतलब जो ए को मिल रहा है वो बी और सी के 1.26 लाख माइनस करके मिल रहा है। तो इसका मतलब ए का जो वैल्यू कितनी है 27 इज इक्वल टू, हमारे पास दोनों का एडिशन करेंगे तो 33x आ जाएगा माइनस 1.26। तो हमारे पास 33 में से ये माइनस करूंगा तो 6x इज इक्वल टू 1.26 लाख। एक्स की वैल्यू आ जाएगी इतनी 0.21। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू 0.21 आ गई, हमको पता करना सी का शेयर प्रॉफिट कितना है, तो सी हमारे पास कितना 18x। तो 18x का मतलब हो जाएगा 18 इंटू 0.21। ठीक है, तो 18 को एक से 18 वन जा 18, 18 टू जा 36 और 37, तो 3.78 लाख इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन दिख रहा है, यस, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड यूज करना, बाकी ज़्यादा टिप है नहीं कन्फ्यूजन। नेक्स्ट बात करेंगे हम 12th क्वेश्चन की। क्या कहता है 12th क्वेश्चन, ये बोल रहा है शॉपकीपर बॉट 310 किलो ऑफ राइस। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्वांटिटी। ठीक है, और प्राइस इसकी क्या होगी हमारे पास 110 रुपये पर केजी। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी मतलब जो प्राइस बोले तो ये रेट आ जाए। ठीक है ना, ओके। फिर बाद में बोल रहा है कि ही सोल्ड 90% ऑफ द टोटल क्वांटिटी। 90% मतलब 310 का 90% कितना होगा, 10% कितना हो 31, तो 310 में से 10 31 माइनस कर दो, 9 आ जाएगा, और जाएगा 7, ये 2, तो 279 इसने 150 पर केजी पे बेच दी। अब जो बचा 31 किलो, ये बोल रहा है कितने पे बेचे ताकि ओवरऑल इसको 80% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी नहीं कह सकता, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इजी तो है। अब मुझे इसका पहले देखो प्राइस निकालना पड़ेगा कंबाइनली, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको किससे करूंगा ये पता करना है। तो 31 को 11 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 341, और ये हमारे पास 000। ओके, ये हमारे पास टोटल प्राइस होगी। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 279, इनको 15 से करेंगे तो 15 9 जा 135, 15 7 जा आएगा हमारे पास 105, 105 में ये ऐड करेंगे तो 118 आ जाएगा। ठीक है, 118 आ गया, 15 2 जा 30, ये 41, तो 4185। ठीक है, और पीछे एक और जीरो भी लग जाएगा। ठीक है, तो हमने इतना तो पैसा हो गया। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि इसका 180% मतलब 80% मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो 180% हो जाएगा, तो 3100 का 180% कितना होगा, ये हमारे पास हो जाएगा इतना। तो मैं 18 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 18 1 जाएगा 18, 18 4 72, ये 73, 18 3 से हमारे पास 54, 54 में मुझे 7 ऐड करूंगा तो हमारे पास आएगा 61, और पीछे तो एक जीरो है ही। ठीक है, तो मुझे टोटल जो प्रॉफिट चाहिए ना वो कितना चाहिए, इतना 61380। अब मेरे को कितने बेच दिया मैंने, ये 41850 इतने मैंने कर दिया पहले में, जो मैं 90% बेचा। तो इनका डिफरेंस निकाल लेता हूँ, डिफरेंस निकालूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 13 में से ये आएगा 5, यहाँ 10 में से आ जाएगा हमारे पास आई थिंक 9, और यह 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसकी प्राइस कितनी आएगी हमारे पास 9530, और ये एक्स है, मुझे एक्स की प्राइस पता करनी, तो एक्स की प्राइस कितनी हो जाएगी 9530 अपॉन में 31। अब इसको मुझे इससे डिवाइड करना है, तो 31 को डिवाइड करने तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा चाहिए, इसको मुझे 31 से डिवाइड करूंगा तो 3 1 जा 3 5 जा कर लेता हूँ, 3 1 5, और ये आ जाएगा हमारे पास। क्या मैं इसको 4 से कर सकता हूँ, तो चलो 4 से भी कर सकता हूँ, या 4 से करूँ या 6 से भी कर सकता हूँ, 6 1 जा 6, हाँ 6 से कर लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, ये आएगा 9, और ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम, और ये 0 तो है ही, तो 630 इसका आंसर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 630, तो क्या एक्स की वैल्यू 630 है, यस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कौन सा नंबर हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ देखो रेशियो ऑफ एजेस है, मतलब ए और बी के जो एजेस है उनका रेशियो दिया हुआ 5:9। आफ्टर 7 ईयर्स, मतलब 7 साल बाद में बी की एज हो जाएगी 52, मतलब 9x प्लस 7 दिस इज इक्वल टू वॉट 52। तो 9x इज इक्वल 52 में 7 माइनस करूंगा तो हमारे पास आएगा 45, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5।
हमको पता करना है 6 साल बाद एक ही एज कितनी होगी, तो पहले एक ही एज कितनी हो जाएगी 5x, इसका मतलब 25। तो इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि 6 साल बाद 6 ईयर्स अगो मतलब माइनस करना है, तो 19 ईयर्स का आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 14 क्वेश्चन बात करते हैं। 5 ईयर्स अगो 5 साल पहले पुनीत और अमृता की एज का एवरेज था 15, मतलब 20 हो गया, मतलब 30 हो गया। और 5 साल पहले, तो प्रेजेंट में करने के लिए मैं इसमें -10 कर दूंगा। तो अभी प्रेजेंट में इनकी दोनों की एज कितनी हो जाएगी, 40 साल। ओके, ना टुडे द एवरेज एज ऑफ पुनीत, अमृता एंड रेनू इज 20 इंटू 3 करूंगा तो 60 आएगा। ठीक है, इन दोनों की एज मुझे पता कितनी है, तो क्या रेनू की एज निकाल सकता हूँ? यस, 60 माइनस 40। तो रेनू की एज अभी क्या है, 20। ये बोल रहा है 12 साल बाद में क्या होगी, तो 20 + 12 32। फर्जी क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन नेक्स्ट। अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज रिटायरमेंट ग्रेट्यूटी एट 6% पर इंटरेस्ट। ठीक है, 1/4 ऑफ हिज ग्रेट्यूटी एट 7% और रेस्ट इट एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। और उसका एनुअल जो इनकम है इतना आया 70,012.5। तो उनको टोटल ग्रेट्यूटी पता करनी, सिंपल सा चीज़ है। मैं मान लेता हूँ उसकी ग्रेट्यूटी एक्स है। ठीक है, इसने ग्रेट्यूटी का 1/3 मतलब 1/3 इसने 6% पे इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसने बोला कि इसके बाद में इसने 1/4 है ना, वो 7% में इन्वेस्ट कर दिया। और बाद में रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कैसा करूंगा कि इन दोनों का तो मैं पहले एडिशन करूंगा। ये 12 आ जाएगा, ये 4 + 3 तो हमारे पास 7/12। तो 7/12 तो ये लगा दिया इसने। अब 7/12 में से बचा कितना, तो 5/12। तो एक्स का 5/12 बचा, वो हमारे पास 8%। और ये दिया हमारे पास 702.5। ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन कर सकता हूँ उसका, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इन सब के नीचे 100 आएंगे, वो 100 उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेता डायरेक्ट, या मैंने एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आएगा 12, यहाँ करेंगे 4 24, यहाँ 4 करेंगे 3 3 7 21, ये करेंगे 12 तो हमारे पास है यहाँ 40 है। और यहाँ पर कितना है 701250। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 701250 इंटू 12 अपॉन में देखो कितना हो जाएगा 85 85। ओके, अब डिवाइड कर लेते हैं पहले 5 से, 1 टाइम 7 टाइम, ओके 7 टाइम ही होगा। यहाँ करेंगे 1 टाइम 5 20 आएगा 4 टाइम 0 2 5 और 0। ओके, कैसे देखो 140250। ओके, यही होगा, बिल्कुल सही एग्जैक्ट। अब 17 को मुझे इससे डिवाइड करना है, किससे, इसको मुझे 17 से डिवाइड करना है। होता है कि नहीं होता, ट्राई करके देख लेते हैं। होना ही चाहिए एक्चुअल में। तो 17 को मैं करूँगा, देखो 8 टाइम करके देखता हूँ। तो यस 8 टाइम कर सकता हूँ, तो 8 6 आ जाएगा, 3 मतलब 56 आ जाएगा, और इवन 36 आ जाएगा। ये 4 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 2 आ जाएगा। अब 4 2 तो मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ 3 टाइम करूँगा, तो 3 टाइम करूँगा तो देखो 51 हो जाएगा, तो मैं 2 टाइम ही कर पाऊँगा 34। यहाँ पर आएगा 8, और 85 मुझे पता है 5 टाइम आता है, तो इसका मतलब 825 इंटू 12 हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या होता है देखो, और पीछे एक जीरो भी है। ठीक है ना, ये कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना, यहाँ पर एक जीरो भी है, तो 850 भी है इंटू 12, क्योंकि मैंने जीरो यहाँ ऐड नहीं किया है, जीरो भी है। ठीक है, तो 8525 को मैं अगर 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 5 आएगा 60, 12 2 जा 24, तो 30, 12 8 जा 96, 12 8 जा हमारे पास आ जाएगा 96, यस, और 99। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99000। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या आंसर दिया हुआ, यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है, बारटेंडर मेक्स 2 टाइप्स ऑफ वाइन्स। ठीक है, अब देखो वाइन वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें सिस्टम ऐसा है कि लिखा हुआ है द बारटेंडर मिक्स 2 टाइप्स ऑफ वाइन। ठीक है, आफ्टर ड्रिंकिंग 20% ऑफ ग्लास द कंज्यूमर आस्क द बारटेंडर टू पोर वाटर इनटू हिज ड्रिंक। आफ्टर पोरिंग द वाटर इनटू ग्लास द क्वांटिटी ऑफ 2 टाइप्स फॉर रिड्यूस बाय 48 ml ईच। उनको पता करना टोटल ड्रिंक कितनी थी। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं करना है। हमको पता है कि मान लेते हैं कि 100% का एक मिक्सचर है। ठीक है, इसमें 20% बोल रहा है कि इसने ड्रिंक है, तो वो 20% ड्रिंक इसने हटाई। ठीक है, या उसने आफ्टर ड्रिंकिंग मतलब पी ली उसने। ठीक है, तो वो जैसे ही हटाई तो उस बाद में क्या बोला कि चलो 20% कम होगी ना, 20% मैं क्या पानी ऐड कर देता हूँ। तो जब पानी ऐड करूँगा, ठीक है, तो जो दोनों की जो क्वांटिटी होगी ना, वो 18 मतलब 48 ml कम होगी। तो इसका मतलब 20% की जो क्वांटिटी होगी वाटर की, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 20% ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो 48 + 48, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 96। ठीक है,
तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूँ तो 96 सिक्स इंटू 100/20 करूँगा, ये मल्टीप्लाई करूँगा 5, तो 5 6 जाएगा 30 और 5 9 जा 45 और ये आएगा 480। तो जो x की मतलब जो स्टार्टिंग में जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 480 ml हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 17 क्वेश्चन करते हैं। अब ये भी देखो सिंपल सा क्वेश्चन देखो, ए से बी पर्सन जा रहा है, उसकी एवरेज स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और कार से जाता है तो बाइक से जाता है तो उसकी एक्स है, ठीक है, उसकी एवरेज को दी हुई है। तो एवरेज वाला फॉर्मूला क्या होता था, देखो एवरेज का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ये वाला फॉर्मूला होता है। एवरेज ने दिया हुआ है 47.25, इसके अंदर 2 टाइम्स ऑफ 54 इंटू एक्स जो हमको पता करनी है और 54 प्लस एक्स जो हमको पता करनी है। इसको सिंप्लीफाई करने के मैं डिवाइड कर लूँगा तो दिस इज़ लाइक क्या आएगा 9 टाइम, ये हमारे पास 4 ये 5, ठीक है, दिस इज़ 2 0, दिस इज़ 4 टाइम, 1 टाइम आ जाएगा 44 आ जाएगा 8 टाइम और ये आएगा 9 टाइम। यहाँ से देखो ये हमारे पास 6 टाइम कटेगा, दिस इज़ 2 1, फिर से कटेगा तो ये 2 टाइम कटेगा, ये 7 टाइम कटेगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो 54 इंटू 7 प्लस 7x इज इक्वल टू 4 4 जा 16x। तो 16 में से 7 माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आई थिंक 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब 9x की वैल्यू 54 इंटू 7 हो जाएगी, ये 9 से यहाँ कटेगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करेंगे 18। अब यहाँ पर देखो दो हमारे पास बड़ी बड़ी इक्वेशन दी हुई जंक वाली, हमको पता करना है दोनों के HCF क्या होंगे। तो HCF वाला थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें कॉमन चीज़ कैसे लेंगे वही चीज़ हमको यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। तो पहले इन दोनों में देख लेता हूँ, मैं कॉमन लिखा सकता हूँ कुछ। तो देखो ऐसा लिखते हैं कि यहाँ पर मैं CX² कॉमन लेके देखता हूँ, तो यहाँ पर AX प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने अगर AX प्लस बी दिया तो ऐसे ही मुझे कॉमन लेना है जिसमें AX प्लस बी कॉमन आ जाए। तो यहाँ पर AX प्लस बी अगर कॉमन आएगा किससे, तो इसी से तो नहीं आएगा। कैसे, यहाँ AX आ जाएगा लेकिन AX इसमें नहीं है, तो D है तो यहाँ या इन दोनों में आ सकता है। तो कर लेते हैं, हमारे पास क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन D और X ले लेंगे। DX अगर कॉमन लूँगा तो यहाँ पर आएगा AX प्लस, और यहाँ पर देखो DX कॉमन लूँगा तो हमारे पास आएगा B। ओके, अब बचा कौन सा, ये दोनों। तो देख लेते हैं इन दोनों में क्या कॉमन आएगा। इन दोनों में कॉमन आएगा हमारे पास CD कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा AX और यहाँ आ जाएगा B। यस, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, AX प्लस B इंटू CX² प्लस DX प्लस CD। तो पहला तो इक्वेशन हमने काम कर दिया। अब दूसरी वाली इक्वेशन देखते हैं, उसमें क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर AX प्लस B ही कॉमन आए तो यहाँ पर AX प्लस B वाला सिस्टम कहीं कॉमन दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पर अगर मैं D कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों का देखते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं DX² कॉमन लूँगा, तो DX² कॉमन लूँगा तो हमारे पास यहाँ पर AX और यहाँ B आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको किस में AX प्लस, तो C और X कहीं पे दिख रहा है, यस CX ये दिख रहा है, तो लेके देखते हैं यहाँ पर। तो दोनों में अगर मैं CX कॉमन ले लूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो AX और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास B। ओके, लास्ट में बचा क्या, ये दो बचे। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में ले लूँगा यहाँ पर CD कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर AX प्लस B आ जाएगा, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, AX प्लस B इंटू DX² प्लस CX प्लस CD। अब यहाँ पर और इसमें मतलब दोनों इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें कॉमन दिख रही है, वही बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं है, बस ये और ये वाली है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 19th क्वेश्चन की। अब यहाँ लिखा हुआ है 10 आइडेंटिकल पाइप्स आर अटैच टू वाटर, ठीक है, और लिखा हुआ है कि सम ऑफ देम फिल द वाटर वाइल अदर ड्रेन आउट द वाटर, ठीक है। ईच पाइप कैन फिल और एम्प्टी द टैंक इन 20 मिनट्स अलोन। मतलब हर पाइप 20 मिनट में खाली भी कर सकते हैं और भर भी सकते हैं। मतलब ये भरने वाले भी 20 मिनट में है और खाली करने वाले भी 20 मिनट में। अब मुझे पता नहीं है 10 में से भरने वाले कितने हैं और खाली करने वाले कितने हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है वाइल ऑल द पाइप्स आर ओपन द टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 10 मिनट्स, हाउ मेनी पाइप्स आर देयर विच दैट ड्रेन आउट द वाटर, ठीक है। तो अगर सबको मैंने एक साथ स्टार्ट की 10 की 10 पाइप को, तो इसमें से 10 मिनट के अंदर ही काम कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे पता करना है कितने ऐसे पाइप है जो ड्रेन आउट करते हैं, मतलब खाली करते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। देखो मैं क्या निकालूंगा, जैसे मैं एफिशिएंसी निकालते हैं हम यहाँ पर दोनों की, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकाल के हमको यहाँ सॉल्यूशन करना पड़ता है। कैसे, मतलब एफिशिएंसी जैसे वो वेजेस और टाइम वाला डिफरेंस होता है। कैसे, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है।
तो देखो मैं मान लेता हूँ कि एक जो भरने वाला पाइप है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। तो मैं लेट करता हूँ, जो भरने वाला पाइप है ना, ठीक है, उसको मैं एक्स मान लिया, मतलब उसकी एफिशिएंसी मैंने एक्स मान ली। तो वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो वर्क नहीं निकालता, मतलब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वर्क अपॉन टाइम। तो मैं वर्क को क्या मान लेता हूँ, डब्लू ही मान लेता हूँ, चलो मैं डब्लू मान लेता हूँ, ये मैंने वर्क मान लिया। अपॉन टाइम, पहला टाइम लगाता है 20, ठीक है, प्लस के अंदर यहाँ पर डब्लू को मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे जो काम माइनस करने वाला 10 में से एक्स माइनस करूँगा उतने हैं, वो भी काम कितने में कंप्लीट करते हैं, 20 में कंप्लीट करते हैं, और ये पूरा काम कितने में हो जाएगा हमारे पास, एक्स अपॉन 10 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, एक्स अपॉन 10, एक्स नहीं मतलब 1/10 मिनट्स में। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब मुझे यहाँ पर इसका एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, देखो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये आएगा 20, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस 10, एंड दिस इज़ लाइक, अच्छा ये माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस इसलिए होगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो ड्रेन आउट वाले होते हैं उनकी एफिशिएंसी हमेशा नेगेटिव आती है। तो ये प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/10, ये हमारे पास कटेगा 2, ठीक है। ये 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 10, दिस विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ x इज 6। तो इसका मतलब 6 ऐसे होंगे जो हमारे पास भरने वाले होंगे, और 10 माइनस एक्स निकाला वो हमारे पास खाली करने वाले होंगे। तो 6 अगर भरने वाले होंगे तो खाली करने वाले कितने होंगे, 4। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 19 की। अब ये देखो सिंपल सा प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। इसमें हमको पहले बोल दिया कि साइन थीटा कॉस थीटा को ऐड करेंगे तो वो हमेशा 1 से ग्रेटर आना चाहिए। तो हम खुद ही देख लेते हैं, चारों फॉर्मूला यूज़ करके 0 से 90 लिखा। तो मैं अगर 0 लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 करूँ तो साइन थीटा की वैल्यू 0 करूँगा तो वो तो 1 आती है, मतलब 0 आती है। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 करूँगा तो 1 आती है। क्या 1 ग्रेटर देन 1 होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जहाँ भी इक्वल टू लग रहे हैं ना वो तो होंगे ही नहीं, भले आप 90 लगाओ, कोई ऑप्शन 90 भी करोगे तो एक 1 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाली बात करते हैं, 90 वाली बात कर लेते हैं। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डालूँ तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। भली कॉस्ट 90 हमारे पास 0 होता है तो 1 हो जाता है। 1 हमेशा 1 से बड़ा होता है क्या, नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये चीज़ भी नहीं होगी, तो इसका मतलब बचा गया, इसका मतलब बचा गया हमारे पास लास्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर, ठीक है। 20th क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ दिस टू रीच डेस्टिनेशन इन 6 आवर, ठीक है। तो एक ट्रेन की स्पीड ये है, ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास है ये, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वॉट, 54 × 6, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और 324 किलोमीटर्स हो जाएगा, ठीक है। अब बट आफ्टर रीचिंग 20% ऑफ डिस्टेंस, मतलब 20% डिस्टेंस ट्रेवल किया, द इंजन फेल्स ड्यू टू विच द ट्रेन गेट्स डिलेड बाय 33 मिनट्स। तो अब करना क्या है, देखो यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है कि 20% डिस्टेंस है इसकी ट्रैवल करता है, इसमें इंजन फेल हो जाता है। तो 20% मतलब 3 to 4 का 20% कितना हो जाएगा, देखो इसका 20% मतलब इसका डबल, तो 648 मतलब 64.8, ठीक है। 64.8 3 to 4 के अंदर से माइनस करना है, तो ये आएगा 2। थोड़ा आगे कर लेता हूँ, 64.8 इससे माइनस करूँगा तो यहाँ आएगा 2, यहाँ पॉइंट में आ जाएगा, देखो यहाँ पर 3, तो ये आ जाएगा 9, और यहाँ पर आएगा 5, यहाँ आएगा 2। तो हमारे पास जो 20% के बाद जो 80% डिस्टेंस बची वो कितनी बची, 25.2। अब ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बची जो कि 80% है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि इसकी वजह से क्या इसका डिले कितना हो जाता है, 33 मिनट का। मतलब अगर ये 33 मिनट वाला डिले नहीं होता तो क्या हमारे पास जो 80% वाली, जो 20% वाली टाइम पे पहुंच जाती, यस पहुंच जाती। तो यही तो चीज़ थी। तो इसका मतलब जो अगर टाइम पे नहीं पहुंचे और हम कितनी स्पीड इसमें बढ़ाएं, क्योंकि बाद में बोला है कि कितना परसेंट बाद में ड्राइवर अपनी स्पीड है ना बढ़ाएगा, हमको ये चेक करना है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि पहले की स्पीड तो 54 थी, ठीक है, डिस्टेंस में मान लेता हूँ कि 2592, अपॉन के अंदर टाइम मैं मान लेता हूँ ये। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो T1 की वैल्यू आ जाएगी 259.254, ठीक है। अब बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा स्पीड अगर बढ़ा दूँ, ठीक है, और अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करूँ तो मुझे डिस्टेंस का डिफरेंस कितना निकलेगा, डिफरेंस दिया हमारे पास 33 मिनट्स। तो इसका मतलब टाइम 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 259.2 अपॉन के अंदर 54 प्लस एस, और इन दोनों डिफरेंस निकालेंगे तो 259/2 54 माइनस 259.2 अपॉन के अंदर हमारे पास 54 प्लस एस इज इक्वल टू वॉट, 33 मिनट्स, और इसको मुझे आवर में चेंज करना, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है और एस की वैल्यू निकालनी है। अब एस कितना बड़ा और पहले से कंपेरिजन करके इसका परसेंटेज निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो मैं ऐसा करूँगा 259.2 दोनों में कॉमन ले लूँगा,
54 प्लस एस माइनस एस ये करूँगा तो यहाँ आएगा 54 इंटू 54 प्लस एस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 33/60। अब आगे क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो यहाँ करेंगे सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो एस से तो एस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 259.2 इंटू 54 अपॉन में 54 इंटू 54 प्लस एस तो उधर लेके चला जाऊँगा, और ये 33 नीचे आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा हमारे पास 60, और इधर आएगा 54 प्लस एस, ठीक है। अब जो चीज़ डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ये एक जीरो है ना, तो यह मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूँ, ये से ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या से कटेगा, तो 22 और हमारे पास 22 के बाद में 49 है, 49 में तो नहीं, ये 39 है तो नहीं, 11 से तो नहीं कटेगा एब्सोल्युटली। 54 से 54 कट जाएगा डेफिनेटली। अब 3 से काट सकता हूँ क्या, देखो 9 आ गया हमारे पास, 7 और 2 यस, तो ये आएगा 11, ये हमारे पास 24 8 टाइम, ये हमारे पास 6 टाइम 18, और ये आएगा हमारे पास 4 टाइम। 11 को देखो इससे कर सकते हो, 88 तो नहीं होगा बट 77 कर सकता हूँ मैं। अगर 77 करूँ तो हमारे पास फिर 44 तो नहीं होगा, ठीक है। तो चलो ये अभी देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है ऑप्शन, अब मैं यहाँ पर 864 माइनस के अंदर देखो 5454 कितना हो जाएगा हमारे पास 495, इसको माइनस करूँगा 11 में से, तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या निकलेगी, तो देखो एस की वैल्यू माइनस करेंगे माइनस 16 में से आएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा आई थिंक 7 में से 5 227 अपॉन ये आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई मतलब जो इसकी वैल्यू निकालनी परफेक्टली, क्या वैल्यू आ सकती है इसकी। अच्छा हमने यहाँ पर कुछ मिस्टेक करी है, वापस चेक करते हैं एक बार वापस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज़ समझ में आनी चाहिए, टाइम तो ख़राब होता है अभी, कोई दिक्कत नहीं, अभी ख़राब हो सकता है चलेगा, बाद में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या किया हमने, थोड़ा सा एलसीएम में मिस्टेक कर दिया, ये तो कॉमन ले लिया था हमने, नीचे 54 और 54 प्लस एस था, अच्छा तो 54 प्लस एस में से 54 माइनस करें, ठीक है ना, एस नहीं माइनस करें, 54 से 54 कटेगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 33/60, ओके। सो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 259.2 इंटू एस अपॉन में आएगा 54, दिस इज इक्वल टू मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 और अपॉन में आएगा 33, दिस इज इक्वल टू 54 प्लस एस, ओके। अब सॉल्व करते हैं, इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो एस का कॉमन आ रहा है, 54 बार अलग आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले मैं कॉमन करने की कोशिश करूँगा, ये मैं 10 कटूंगा तो ये 10 कट जाएगा, ठीक है। 6 कटेगा इससे 9 टाइम, ठीक है। 9 तो ये 3 भी कटेगा, 3 से कटेंगे तो कितने टाइम कटेंगे, देखो 8 6 एंड 4, ओके। और क्या 9 से कट रहा है, देखो 81 आ जाएगा, 54 कट रहा है यस, तो हमारे पास आ जाएगा तो 81 9 टाइम, 54 आएगा 6 टाइम, तो 96 अपॉन 11 एस माइनस एस इज इक्वल टू 54, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 96 में से अगर मैं 11 माइनस करूँगा अपॉन 11 इंटू एस इज इक्वल टू 54, ये वैल्यू निकालनी है, तो 54 इंटू 11 अपॉन में कितना आ जाएगा, 85 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 594। अब 594 को मुझे 85 से डिवाइड करना है, तो देखो अप्रॉक्स इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 7 के आसपास आएगा। ये सॉल्व कर दिया, आपके लिए होमवर्क भी कर भी देना। तो हमारे पास नई जो एस आई ना वैल्यू, ये बड़ी कितनी है 7 बड़ी, तो 7 बड़ी पहले कितनी थी ये, इसका मुझे परसेंट निकालना है, तो इसका जब परसेंट निकालेंगे तो अप्रॉक्स 12.94% आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे 21 क्वेश्चन की। अब 21 क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा, इसको तोड़ना आना चाहिए। कैसे कि 6a² है, यहाँ पर मैं किसको ब्रेक करूँ, तो मैं अगर 12ab को ब्रेक करूँ और यहाँ पर प्लस में करूँ 4ab, तो क्या हमारे पास एक मैं रिलेशन बना सकता हूँ, यस बन रहा है। यहाँ पर 6a² कॉमन लूँगा अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब 6a कॉमन लूँगा तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 2b, ठीक है। फिर बाद में यहाँ माइनस का 4b कॉमन लूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो a माइनस 2b, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो बिल्कुल दिख रही, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं आगे, और क्या बन सकता है इसमें, तो एक्चुअली बनेंगे तो दो, देखते हैं क्या क्या बनते हैं। तो पहले तो देखो 6a माइनस 4b, दूसरा बन रहा है a माइनस 2b इक्वल टू 0। अब मैं सिर्फ इसकी बात करूँगा तो 6a इज इक्वल टू 4b, इसका मतलब a बाई बी की वैल्यू हो जाएगी 2/3, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ तो a इज इक्वल टू 2b, a बाई बी आ जाएगा 2:1, तो 2:3 और 2:1 दोनों बन रहा है, तो इसका मतलब a और b दोनों आंसर है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी बोथ।
ध्यान रखना यहाँ पर गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। 22 की बात करेंगे। शॉपकीपर लूजेज 12% बाय सेलिंग इन आर्टिकल एक्स फॉर दिस। मतलब ये एक्स आर्टिकल है, इसको 12% लॉस हो जाता है, मतलब सीपी पे 12% लॉस हो जाता है। इसका मतलब 88% सीपी का बेचेगा तो 2640 पे बेचेगा। ठीक है, ये वाई लिखा हुआ, वाई बोल रहा है 25% गेन मिलेगा। तो सीपी पे 25% गेन मतलब 5/4। ठीक है, 5/4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2500। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं सीपी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? सीपी की वैल्यू निकालूंगा तो देखो यहाँ पर आएगा 8 टाइम, यहाँ आएगा 2408 आएगा 3, तो हमारे पास हो जाएगा 3000। यहाँ पर देखो 5 को करेंगे 500 और 2 को करेंगे तो 2000, तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। ठीक है, ये बोला गया है कि अगर जो पहले वाला आर्टिकल को 15% प्रॉफिट बेच ले और वाई को एक्स रुपये में बेच ले, तो टोटल ट्रांजेक्शन मुझे 22% गेन चाहिए, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसका अगर 15% में जब प्रॉफिट में बेचना है, ठीक है, तो 115, तो इसका 15% कितना होगा, 4500। इसमें प्लस कर लेते हैं, 3000 चार मतलब 4000, 3450 रुपये, मतलब 4500 होता है इसका 15%। ठीक है, प्लस के अंदर एक्स की रेट इज इक्वल टू हमारे पास टोटल वो कितना चाहिए, 22% का चाहिए गेन। तो हमारे पास टोटल की पैसा कितना है, 5000, इसका 22% मुझे निकालना है। तो जब 22% निकालूंगा तो 110 110, तो 1110 0। तो मुझे कितना निकलना चाहिए यहाँ पर, मतलब 5 2 10, 5 2 10, मुझे इतना का प्रॉफिट दिखना चाहिए। कितने का, इतने का। तो इतने का प्रॉफिट दिखेगा तो ये मुझे 5000 में ऐड करना पड़ेगा, तो 6100। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 6100 में से 3450 माइनस कर देंगे, 0 5, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 2, तो 2650 कहीं पे ऑप्शन है, यस, ये हो गया इसका आंसर डी। 23 की बात करेंगे। 23 क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। अ पाइप ए कैन फिल अ सर्टेन इन एक्स आवर। ठीक है, ए भर देता है एक्स आवर में, ये हमारे पास टाइम दिया हुआ। ठीक है, बी भर देता है उसी को वाई आवर में, और सी उसी को जेड आवर में खाली कर देता है। ठीक है, चलो ये नेगेटिव सेंस में। तो इन तीनों का मुझे देखो वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क हमारे पास क्या आएगा, एक्स वाई जेड। तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी यहाँ पर तो आ जाएगी, देखो कितनी, हमारे पास वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास एक्स जेड, और लास्ट में देखो जो सी की एफिशिएंसी हमेशा नेगेटिव में आएगी बिकॉज वो खाली कर रहा है, वो आ जाएगी एक्स और वाई। हमको पता करना तीनों साथ में काम करें तो क्या, तीनों साथ में काम करेंगे तो वर्क हो गया ये, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, जेड वाई जेड एक्स जेड माइनस एक्स वाई। क्या ये ऑप्शन दिख रहा है, यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन था। 24 क्वेश्चन करते हैं। अब 24 क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, 24 क्वेश्चन कहता है कि देखो इसके लिए पहले एक डायग्राम है, तो पहले डायग्राम बनाता हूँ मैं। तो देखो इसका डायग्राम बार डायग्राम है, इसके अंदर हमको अप्रैल मई से लेके सितंबर तक हमारे पास इन सब का लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ थीसिस लिखी हुई है 6 महीने की। हमको बोला टोटल सबमिशन ऑफ थीसिस इन अप्रैल मई जून, तो अप्रैल का कितना लिखा हुआ देखो 4673, मई हमारे पास है 3796, जून का लिखा 4151। इन सब का कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, ऊपर 1 डालेंगे, फिर एड का 2 ऊपर 1 डालेंगे, मतलब 2 डालेंगे, 3 9 या 6 ऊपर 1 डालेंगे तो हमारे पास आएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर बोला है इस व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सबमिशन, तो देखो 2620 अपॉन में जो हम दूसरा निकालेंगे इनटू 100 निकालना है। दूसरा क्या लिखा, जुलाई का भी साथ में ले लो, तो जुलाई का आ जाएगा 3844, फिर 4412 और लास्ट में 6582। अब इनका सम क्या होगा, हमको ये फटाफट सॉल्यूशन करना है। तो देखो स्पीड तो आपको रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आएगा देखो 4448 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 123, ऊपर 1 डालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, ये ऊपर 1 डालेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, बस, तो ये चीज़ हमको यहाँ रखनी। ठीक है, इसको मुझे निकालना परसेंटेज। अब इसका परसेंटेज क्या होगा, वही इसका आंसर है, बिल्कुल डेफिनेटली पॉइंटों में आएगा, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करूँगा 6310, यहाँ करूँगा 7419। अब देखो नहीं कट रहा मुझसे, तो 31000। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ वो आपको दिमाग लगाना है। 749, अब मैं सबका मुझे पता था 8771, तो मतलब 871 और ये दिया हुआ, तो मुझे एक चीज़ भी पता चल जाए, तो अगर 7 आ जाए तो मैं 2 चीज़ का निकाल सकता हूँ, तो सिर्फ 2 बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 749 को पहले मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो 8 9 जा कितना हो जाएगा देखो 72, 8 1 जा 8 15, 8 4 जा 32 33, ओके, 8 7 जा हमारे पास ये था 56 59, तो 5952 दिख रहा है यहाँ पर। तो यस यही होगा, क्योंकि इससे अगर बड़ा मैं प्लस कर दूंगा इसमें 7000,
तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 से ही स्टार्ट हो रहा है इसका आंसर, तो ये 7 7 करने की जरूरत ही नहीं, इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो क्लास थी आज कंप्लीट हो गई, हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए टोटल, हमने यहाँ पर 24 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत हो तो उस क्वेश्चन को वापस आप रिवाइज करके देख लो। ठीक है, और देखो हिंदी मीडियम के लिए जो स्पेशलिस्ट की जो नीचे आती है ना, वो देखो एक्चुअल में 27 या 28 वीडियो से आएगी, क्योंकि मैंने क्या पहले से इसका काम कर रखा है, तो वापस वो बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत डबल मेहनत लग जाती है। देखो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको बस एक ही काम है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। इसकी पीडीएफ जस्ट अभी थोड़ी देर बाद आधे घंटे में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।